हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा जन्माष्टमी से रिलेटेड है और जो हमारे नए लाला घर में पधारे हैं सेवा के लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर के वॉच कीजिए। 2 या 3 दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। तो जन्माष्टमी कब है? वैसे तो सभी को पता है कि जन्माष्टमी जो है 26 अगस्त को मनाई जा रही है और वार पड़ रहा है सोमवार। तो जन्माष्टमी की जो तिथि है ना वो कब से लग रही है? तो वो 25 अगस्त को ही लग जाएगी। रात्रि में 3:39 से शुरू हो जाएगी तिथि। 26 अगस्त को रात्रि 2:19 पर समाप्त हो। तो ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। और जो जन्माष्टमी तिथि जो लग रही है उसमें व्रत कैसे करना है, क्या करेंगे आप, यानी कि जिनके यहाँ ठाकुर जी ऑलरेडी हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे वो कैसे पूजा करें और जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो कैसे पूजा करेंगे। चलिए वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहले हम आते हैं कि आपको जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है। या आप अगर आप परेशान हैं या आपकी कोई दवाई चल रही है, या कई लोग अभी इस समय होता है बीपी लो होता है या कभी किसी को कोई परेशानी आ जाती है, उसके चलते वो लोग बीच बीच में दवाई लेते रहते हैं। तो सबसे पहले कि जो लोग दवाई ले रहे हैं क्या वो लोग जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ये व्रत 2 प्रकार से होता है। अब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे व्रत क्या है, उपवास क्या है। ठीक है, व्रत उसमें आप बीच में सहगार कर सकते हैं ना। और जो उपवास होता है उसका पारण होता है, अगले दिन ही आपको व्रत खोलना होता है। समझ रहे होंगे आप लोग। सबसे पहला, कई लोग जन्माष्टमी का जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू कर देते हैं, कई लोग एक रात्रि पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो आप लोग कौन सा शुरू कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि जो जन्माष्टमी का व्रत है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से या 3:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन पहले से आपको सात्विक विचार, सात्विक आहार सब कुछ ग्रहण करना है। कीर्तन आप चाहे कर सकते हैं जन्माष्टमी के दिन, पूरा दिन कीर्तन कीजिए और खूब धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए। लाला का जन्म करवा रहे हैं, 5 दिन का प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो एक दिन में कर सकते हैं, 1-1 घंटे के अंतराल में कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में रखते हैं? अनाज में रखते हैं, सब्जियों में रखते हैं, फलों में रखते हैं, फूलों में रखते हैं, और कई लोग जल में भी वास करवाते हैं। ठीक है, शक्कर में भी वास करवाते हैं। इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ है, मतलब मान्यता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। तो अन्न में वास करवाना होता है हमारे घर में हमेशा इसी तरह से खाने पीने की कोई कमी ना हो। और जो जलवास होता है वो भी अलग होता है। और जो शर्करा वास होता है यानी कि चीनी में होता है वो भी इसलिए होता है ताकि हमारे जीवन में मिठास हमेशा बनी रहे, घुली रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग आगे की ओर जाते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह में जल्दी उठ करके स्नान करना है। पता है जन्माष्टमी तो आप सब लोग पहले से ही तैयारी कर लेंगे। अपने पूजा के मंदिर में आना है, आपको जो भी साफ़ सफाई जो भी साफ़ सफाई करनी है वो कर लेनी है। फिर सुबह में सूर्य देव को जल यानी कि अर्घ्य देना है। और सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद में आप अपने वापस से पूजा के कमरे में आकर के पूजा शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि दीदी क्या हम इस दिन लड्डू गोपाल को 2-2 बार स्नान करवाएंगे, रात में भी और दिन में भी? तो ये भक्त के ऊपर निर्भर होता है। आप चाहें तो सुबह में स्नान करवा के उन्हें हैवी सी पोशाक पहना सकते हैं और रात्रि में 12 बजे स्नान करवाने के बाद उन्हें बहुत ही साधारण और नॉर्मल सी पोशाक धारण करवा सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे लाला का जन्म हुआ है। तो ऐसे में हम उन्हें बहुत हैवी सी पोशाक नहीं पहना सकते हैं। जब जन्म हो जाएगा 12 बजे हम लोगों को उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत यानी 5 चीज़ों से बना हुआ, दूध, दही, घी, शहद, बूरा यानी शक्कर, चरणामृत यानी कि जो प्रभु के चरणों से होकर के निकला है। जब हम प्रभु को स्नान करवाएंगे तो वो हो गया चरणामृत, उससे ग्रहण करके हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। कई लोग जब व्रत करते हैं तो सुबह से शुरू करते हैं, बीच में संध्या के समय सहगार करते हैं, जैसे कि फल वगैरह ग्रहण करना है, कुटुआटी की पकौड़ी वगैरह खाना। और 12 बजे के बाद में यानी कि प्रभु के स्नान पंचामृत अभिषेक के बाद में वो लोग अन्न ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग उनसे अलग करते हैं, रात्रि 12 बजे के बाद में सहगार करते हैं और अगले दिन पारण करते हैं यानी कि अन्न ग्रहण करते हैं। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो यही है कि आपको रात्रि 12 बजे के बाद में ही आपको सहगार करना है और सुबह अन्न ग्रहण करना है। और सहगार करने से पहले आपको भगवान जी का चरणामृत लेना है ताकि आपका व्रत पूरा हो सके। तो और जो लोग केवल कुछ ही टाइम में स्थापना करना चाहते हैं
तो वो लोग ठाकुर जी को डायरेक्ट ही 5 चीज़ों से स्नान करवा दें। आप चाहें तो उन 5 चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, बूरा। इन 5 चीज़ों से स्नान करवाने के बाद में आप अपने ठाकुर जी को सीधे सीधे 12 बजे जन्म करवाने के बाद में विराजमान कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है कि इस दिन खीरे का क्या महत्व है। तो जो खीरा है, इस दिन कहते हैं कि जो खीरे का डंठल काटा जाता है वो किसी नुकीली वस्तु से नहीं काटा जाता, चाकू छुरी से नहीं काटा जाता है। किसी भी सिक्के से, चांदी के सिक्के से आप जो खीरे का डंठल है उसे इस तरह से कॉर्नर से कट करें। ठीक है, ये जो नाल होती है उसे अलग करना, इसका तात्पर्य ये होता है कि गर्भनाल जो होती है उसे हम अलग करना समझते हैं, मानते हैं, जाना जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है जैसे प्रभु का जन्म हो जाता है उसके बाद में ये जो नाल है वो कट की जाती है। ये खीरे का महत्व है। अच्छा, कई लोगों को खीरा नहीं मिलता है। कई लोग लड्डू गोपाल जी को खीरे से जन्म करवाते हैं, कई लोग शालिग्राम जी को करवाते हैं, और कई लोग तो अपने बड़े ठाकुर जी को बड़ी बड़ी चीज़ों में भी जन्म करवाते हैं, जैसे कि तरबूज हुआ और कोई वस्तु हो गई कोई भी प्रकार की, उससे यानी कि उसे गर्भ के रूप में देखते हैं। जैसे कि कद्दू को या खीरे को गर्भ के रूप में देखते हैं, फिर उससे ठाकुर जी को जन्म करवाते हैं। अब भाई कई लोग जिन्होंने अपने ठाकुर जी को बहुत पहले से विराजमान किया हुआ है, जो लोग उनमें प्राण देखते हैं, प्रभु मानते हैं, बच्चा मानते हैं, और जो ममता से जुड़े हैं, भावों से जुड़े हैं, वो लोग उन्हें इस तरह से प्रोसेस नहीं करवाते, ये प्रक्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब है ठाकुर जी को खीरे से जन्म नहीं करवाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पूरा सुबह से लेकर के रात तक। ऐसे में क्या होता है, शाम के समय देवकी को पीड़ा शुरू हुई थी, जिसे हम लोग लेबर पेन के नाम से जानते हैं। तो जो प्रसव पीड़ा थी वो शाम के समय से ज़्यादा शुरू हो गई थी, और रात्रि 12 बजे के बाद प्रभु ने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया था। तो आप भी ना शाम जैसी हो जाती है, आप कीर्तन करें, घर में नृत्य का आयोजन रख सकते हैं, प्रभु के सुंदर भजनों का आयोजन रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो देवकी जी की जो प्रसव पीड़ा चलती रहती है ना, हम उसमें भगवान का नाम जाप करते हैं। ऐसा नहीं उस समय देवकी जी को प्रसव पीड़ा हो रही है, ऐसा हम लोग भाव रूप देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रभु को जन्म करवा रहे होते हैं। फिर रात्रि 12 बजे हम प्रभु को स्नान करवाते हैं, जैसे कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसे नहलाया जाता है। ऐसे में जब आपने पंचमत स्नान करवा दिया, उसके बाद में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम क्या प्रभु को भोग लगाएं। तो प्रभु को उस समय आप केवल और केवल दूध पिलाएं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सुबह में आप चाहें 56 भोग की झांकी सजाएं, 56 भोग लगाएं, और भी कई व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन रात्रि में केवल आपको दूध पिलाना है। जो लोग इस प्रोसेस को मानते हैं वो लोग छठी भी मनाते हैं, यानी कि फिर इन 6 दिनों में वो ठाकुर जी को वो उस तरीके से रखते हैं जैसे हम छोटा लल्ला जब घर में जन्म होता है छोटे लल्ला का, और जिस तरीके से रखते हैं वैसे ही ठाकुर जी को भी रखते हैं। इससे 6 दिन बाद में कृष्ण छठी मनाई जाती है। तो ये केवल और केवल एक एक जातक के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से मान रहा है, यानी कि जो भक्त होता है वो क्या समझ रहा है, भावों में आके क्या करना चाहता है। कई लोग केवल और केवल नॉर्मल तरीके से जन्माष्टमी मनाते हैं, मंदिर से ला करके प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, हो जाती है जन्माष्टमी। लेकिन कई लोग जो लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, उनकी रोज़ सेवा पूजा करते हैं, रोज़ाना सेवा पूजा करते हैं, वो अलग तरीके से मनाते हैं। तो भाई मैंने जितना जल्दी हो सका आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जन्म कितने बजे करवाएं, सही 12 बजे या 12 बजे के बाद, 12 बजने के तुरंत बाद। जैसे हम स्नान करवा देते हैं उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाएं, तो केवल और केवल दूध का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम लड्डू गोपाल जी को कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा चुके होते हैं। ये जो जन्म के बाद का प्रोसेस है वो हम लल्ला का जैसे ही जन्म होता है उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाते हैं, उसके बाद हम उन्हें बहुत ही सादा सी पोशाक धारण करवाते हैं, उन्हें केवल दूध पान करवाते हैं, यानी कि दूध का भोग लगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैसे तो सभी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, सभी लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। मैं बताती हूँ कैसे। बहुत सारे लोग ये व्रत अन्न वाला रखते हैं, कहते हैं कि इस दिन एकादशी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये वाला व्रत सहगार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ये व्रत शुरू हो जाता है, जैसे ही तिथि शुरू होती है तब से भी कई लोग व्रत करते हैं। तो सुबह में जैसे ही 3 या 4 बजेंगे ब्रह्म मुहूर्त से आप ये व्रत शुरू कर देंगे, और सात्विक विचार और सात्विक आहार आपको एक दिन पहले ग्रहण करना होता है। आप जन्माष्टमी के पूरा दिन घर में कीर्तन रखें,
या प्रभु के सेवा में लीन रहें, किसी मंदिर में जाएं, दर्शन करें, या आप कहीं और भी कीर्तन के लिए जा सकते हैं, या किसी आज इस दिन किसी और के यहाँ जाकर, आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी और के यहाँ आयोजन में हिस्सा लेकर के अपनी भक्ति और अपने मन के भाव को वहाँ दिखा सकते हैं। कई लोगों के यहाँ प्रभु की सेवा नहीं होती है, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ सेवा हो लेकिन नहीं ले पाते हैं। देखिए, जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह सुबह आपको उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, फिर अपने मंदिर में जाके सफाई करनी है, बाकी सभी देवी देवताओं को स्नान करवाना है, पंचामृत अभिषेक करवाना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या लड्डू गोपाल को सुबह भी स्नान करवाएं और रात्रि को भी स्नान करवाएं, तो हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम सुबह में भी स्नान करवाएं, रात को भी स्नान करवाएं तो करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल है तो आप केवल अपने एक ही लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हैं। रात्रि 12 बजे के स्नान के बाद, 12 बजने के बाद में जब आप स्नान करवाएं तो आपको पंचामृत अभिषेक करवाना है। ये अभिषेक जब आप करवा देंगे उन्हें तो उनके चरणों से जब ये पंचामृत होकर के आएगा, ये बन जाता है चरणामृत, और यही चरणामृत हम लोग लेकर के अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो व्रत कैसे करते हैं? देखिए, जो व्रत है वो ब्रह्म मुहूर्त से स्नान जो है शुरू हो जाता है। स्नान के बाद में तो सारे जो नियम है वो लागू हो जाते हैं। कई लोग स्नान के पहले ही जो जल है वो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन कई लोग बिना जल का व्रत रखते हैं। तो जो लोग इस दिन सहगार करते हैं वो व्रत कैसे करते हैं? हमारे यहाँ और या जो गौड़ी संप्रदाय हैं वो लोग व्रत कैसे रखते हैं, या वैष्णव संप्रदाय वाले कैसे रखते हैं? तो देखिए, सुबह से ही वो अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद में प्रभु के स्नान के बाद जब चरणामृत ग्रहण करते हैं उसके बाद ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इसके बाद वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी फल वगैरह ले लेते हैं, और सुबह में स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद में पहले वो ब्राह्मण के लिए सीधा निकालते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसके बाद में ही व्रत अपना पूर्ण करते हैं। तो ये जो सीधा और जो दक्षिणा का प्रोसेस है आपको हर व्रत में करना होता है। ऐसा नहीं है केवल आपको एकादशी पर करना है या अष्टमी पर ही करना है, हर व्रत में करना है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, दीदी ये जो व्रत है हम कैसे रखें? तो देखिए, ये व्रत जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही तरीका है। अगर आप बिना जल के नहीं रह सकते गर्मी में, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस दिन अन्न ग्रहण ना करें। अब आता है, कई लोग शाम के समय पर्दा लगा देते हैं या अपने लड्डू गोपाल को खीरे से जन्म करवाते हैं। अब खीरे का क्या तात्पर्य है वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो जो पर्दा है, शाम को सूर्यदेव के बाद या पहले, मुझे कुछ इसी तरह से पता है, देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसे आप इंग्लिश में लेबर पेन कह सकते हैं। इसके बाद में कई लोग दिन में तो जल ग्रहण करते हैं लेकिन शाम को संध्या के बाद में जल ग्रहण नहीं करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि देवकी जी को प्रसव पीड़ा हो रही है और वो इस समय ना जल ग्रहण करेंगे ना अन्न ग्रहण करेंगे। और जैसे ही रात्रि 12 बजे हमारे लल्ला देवकी नंदन का जन्म हो जाता है, उसके बाद वो चरणामृत लेकर के अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो होंगे कि जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, माता पिता हमें समझाते थे कि संध्या के बाद से ऐसा होता है तो उस समय कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, प्रभु का नाम स्मरण करें, कीर्तन करें। ये सब आपको ज़रूर से करना चाहिए। एक बात और बताना चाहूँगी कि कई लोग आज ही के दिन लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं, तो बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है, किसी पंडित से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आपको अगर 5 दिन का प्रोसेस करना है तो आप 5 दिन का प्रोसेस कर सकते हो। आपको 5 दिन का प्रोसेस कैसे करना है? जैसे कि आज आपने संध्या के समय या सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को जिस भी चीज़ में रखा है, जैसे कि अन्न में रखा है, चावल में रखा है, जिस भी चीज़ में रखा है, उसी समय अगले दिन आपको रखना है। 4 दिन का प्रोसेस होता है। 5वें दिन आपको प्रभु की स्थापना करनी होती है या प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। देखिए, अगर आप एक ही दिन में करवा रहे हो तो वो है स्थापना, तो ये आपके ऊपर है। बड़े विग्रह की अगर स्थापना कर रहे हैं तो आप किसी भी विद्वान पंडित के माध्यम से करवा सकते हैं। लाला की स्थापना यानी कि लड्डू गोपाल की स्थापना करवा रहे हैं तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं, बिना मंत्रों के भी कर सकते हैं, मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन का नहीं रख के सुबह से लेके और रात्रि तक करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस समय भी केवल 1-1 घंटे में ही निकालना उन्हें बाहर। जैसे ही देवकी जी के जो है प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, आप ठाकुर जी को किसी भी पतीले में, बर्तन में, परात में, टोकरी में ठाकुर जी को बिठाएं और फिर आप
1 लेयर यानी कि एक जो परत है, पीले रंग के कपड़े आप रख लीजिए 5 कपड़े। ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही आँखों पर पट्टी बांध देनी है, फिर आपको उन्हें उसमें बिठा देना है या लिटा देना है। इसके बाद आप एक लेयर रखेंगे अनाज की, दूसरी लेयर रखेंगे आप चावल की, तीसरी लेयर रखेंगे आप सब्जियों की, फिर फलों की, फिर फूलों की। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। कई लोग जो विद्वान पंडितों के माध्यम से करवाते हैं, विद्वानों से करवाते हैं, वो लोग प्रथम तो करवाते हैं अन्न निवास, और इसके बाद में अन्न के बाद में करवाते हैं वो फलों में, फूलों में, जल में करवाते हैं और शक्कर में करवाते हैं, और इसके बाद में वो प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोसेस पूरा करके पंचामृत अभिषेक करवाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मैंने चैनल पर पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे यहाँ भी लाला का आगमन हुआ है। लाला ने हमें इस काबिल समझा है कि वो हमारे घर में सेवा के लिए आए हैं, और अब ये घर उनका हो जाएगा। जन्माष्टमी पर हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो वो हम लोग नॉर्मल वाली ही करेंगे, क्योंकि हर बार मैंने इसी तरह से किया है। जो हमारे बड़े विग्रह हैं उनका हमने पंडित जी से करवाया था, और बाकी लड्डू गोपाल जी का हमने स्वयं किया है। जिनके यहाँ पे ठाकुर जी का विग्रह है या लड्डू गोपाल जी के विग्रह बहुत पहले से हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो कोई बात नहीं, हमारे पूजा पाठ हमारे भावों से उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। तो आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि खीरे का हमारे लड्डू गोपाल जी से क्या तात्पर्य है। एक तो माना जाता है कि जब वासुदेव जी अपने नंदलाल को, अपने श्री कृष्ण को, कान्हा को जब टोकरी में सुला के लेकर के गए थे तो उन्हें और कुछ नहीं मिला था टोकरी में बिछाने के लिए, तो उन्होंने जो खीरा होता है उसका जो पत्ते नहीं होते, बहुत बड़े बड़े से होते हैं, वो ही टोकरी में बिछा करके और फिर उन्हें लेकर के गए थे। दूसरा होता है कि जो गर्भनाल होती है वो खीरे के डंठल को काट करके, माना जाता है कि जैसे ही प्रभु का जन्म हो, जो उनकी नाल है उस नाल छेदन किया जाता है। वो खीरे का पीछे वाला डंठल होता है उसे सिक्के से, चांदी के सिक्के से या नॉर्मल सिक्के से कट करके अलग किया जाता है, और इसे नाल छेदन भी कहा जाता है। तो ये ज़रूर से करना चाहिए, प्रत्येक उस सेवक को, उस भक्त को करना चाहिए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और जन्म करवाते हैं। आपके यहाँ अगर आपने कभी जन्म नहीं करवाया है तो ज़रूर से करवाएं। जन्म करवाने का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि आप उन्हें खीरे से जन्म करवाएं या किसी बड़े तरबूज सब्जी से जन्म करवाएं, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आप अपने लड्डू गोपाल को फूलों में बिठा सकते हैं, टोकरी में किसी कपड़े से ढक सकते हैं। ये नहीं करना है तो मंदिर में आप केवल पर्दा लगा दीजिए, और वो पर्दा आप रात्रि 12 बजे के बाद ही हटाएंगे, यानी उसे भी जन्म करवाना ही समझा जाता है और माना जाता है। इसके बाद आप 12 बजे के बाद उन्हें स्नान करवाएंगे। ऐसा नहीं है इधर 12 बजे और आपने स्नान करवा दिया, 12 बजे के समय को टालना है, यानी कि 5 मिनट ही अगर आगे जाता है उसके बाद ही आपको स्नान करवाना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे सकूं, और मैंने दी है। जो आपको सहगार वाला व्रत करना है, कैसे करना है। कई लोग अन्य वाला व्रत रखते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं इस दिन सहगार ही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये भक्त के ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आप अन्य वाला व्रत रख रहे हैं तो भी आप रात्रि 12 बजे के बाद ही खोलें। अगर आप सहगार वाला व्रत रख रहे हैं तो मैंने इस वीडियो में बताया, आप ठीक से वॉच कीजिएगा, लिसन कीजिएगा, सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। जितनी जानकारी मुझे थी मैं इतने सालों से करते आ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए काफ़ी समय हो गया है, 12 से 13 वर्ष हो गए हैं, और इससे पहले मैं मम्मी के यहाँ सेवा किया करती थी। तो जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊँगी। और अगर ऐसा हुआ कि आपकी जो बात है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने केवल किसी एक जन को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था क्योंकि मुझे उनकी कोई बात समझ में आई ही नहीं थी। आप मुझे हिंदी में कमेंट कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, लेकिन आप अगर किसी और देश से है, प्रांत से है, तो वो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ कृपया करके आप हिंदी में या इंग्लिश में कमेंट किया कीजिए। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आपने दोबारा मुझे कमेंट किया कि नहीं जवाब देना है तो वैसे ही बता दिया कीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया था, आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो जन्माष्टमी है वो कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जन्माष्टमी के बाद में क्या करना है, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आता रहेगा। छठी जो है कृष्ण जन्म की, जो छठी है कृष्ण के जन्म के बाद में छठे दिन मनाई जाती है, ठीक है। हालांकि छठे दिन नहीं मनाई गई थी, लेकिन हम लोग छठे दिन ही मनाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं मान्यता है, अगर आप चाहें तो कृष्ण छठी मना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा,
अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।